गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12th। चैप्टर नंबर है हमारा 3 और एक्सरसाइज है 3.3। 3.3 का क्वेश्चन नंबर है 10 और जो हमारे जो पहले क्वेश्चन है 9 तक वो हमने आपको वीडियो पहलियों में करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, हम दोनों को ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल करके बतानी है। ठीक है, इनका फॉर्मूला होता है एक जो हम यूज़ करेंगे इसमें, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। तो इसके मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स इन दोनों के फॉर्मूले अलग होते हैं। तो पहले हम निकालेंगे सिमेट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिमेट्रिक्स उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। ये होता है हमारा सिमेट्रिक्स का फॉर्मूला। हम निकालेंगे पहले। ये क्या है हमारा? ए है 3 5 1 -1 ये है। और इसका ए डैश क्या होगा? जो हमारी रो होती है उसका कॉलम, और जो कॉलम होता है उसकी रो। तो 3 5 1 -1 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड। तो 1/2 ए डैश ए मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस ए डैश मैट्रिक्स लिखेंगे। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। 1/2 ये किसके इज इक्वल टू चल रहा है? पी के। ठीक है, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। 5 5 1 6 5 1 6 1 5 6 -1 और -1। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस 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 ये हो जाएगा। इसकी जब हम 1/2 के अंदर 1/2 की जब हम अंदर यहाँ पाएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, जब हम 2 का अंदर डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? हमारा p की वैल्यू आएगी 2 से कट जाएगा 3 बार, ये 3 और ये -1। ये क्या निकल के आ जाएगा? p। अब निकालेंगे हम q। तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिमेट्रिक्स तो 1/2 ए माइनस ए डैश ये होता है। तो लगा देंगे। ये हमारा क्या था? p। और अब निकालेंगे हम q। तो पहले ए डैश लिखेंगे और ए लिखेंगे। तो ए कितना है हमारा? 3 1 5 -1। ए डैश कितना है? ए डैश है रो की कॉलम कर दो, कॉलम की रो। ये हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है? हमें माइनस। तो किसके इज इक्वल टू रखना है? q के। तो q इज इक्वल टू 1/2 ए मैट्रिक्स रखेंगे, फिर ए डैश मैट्रिक्स रखेंगे। तो ये कितनी आएगी हमारी? 3 5 1 -1 ये आ जाएगी। दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 1/2 हमारा बाहर रहेगा ऐसे ही। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 1 में से 5 गए तो -4, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ? 0। ठीक है, ये याद आएगा। तो q की वैल्यू क्या आ गई हमारी? वो आ गई 0 2 2 माइनस के और 0। ये क्या आ गया? q निकल के। अब हमें क्या करना है? हमने जो ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था, ये क्या था? वो
ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू रखना था। पी क्या है हमारा सिमेट्रिक्स, क्यू क्या है स्क्यूस मैट्रिक्स। ठीक है, तो रख देंगे दोनों की वैल्यू और ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है 3 1 5 -1 ये है, और पी की क्या है, पी की है 3 3 3 -1 ये निकाली थी हमने, और प्लस क्यू की वैल्यू 0 2 -2 0 ऐड कर देंगे अब, तो 3 5 1 -1 ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को करेंगे ऐड, 3 0 क्या आएगा 3 3 2 5 3 2 3 और 2 प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का 1 -1 और यहाँ पे 0 है तो माइनस के 1, ये दोनों हमारा क्या आ गया इक्वल है, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। वैसे तो हमें इसमें 4 पार्ट दिए हैं, लेकिन हम आपको 2 पार्ट कराएंगे क्योंकि 2 पार्ट आपको खुद करने होंगे। सेम है कंडीशन, सेम यूज होंगे, बस आपको ये दे दिए हैं रिवीजन के टाइप में 4, 2 होते तो काफ़ी थे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आपको इसको नोट कर लेना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक ना एक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें यूज़ करेंगे जैसे हमने उस करा था, फर्स्ट पार्ट में करा था इसके। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू रखेंगे। अब पहले हमें क्या निकालनी है सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ए प्लस ए डैश, ये होता है। करेंगे सॉल्व, इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, तो 1/2 ए क्या है हमारा 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 यही है, और नीचे क्या है 2 -1 3, इसका हम ए डैश लिखेंगे प्लस ए डैश क्या होगा रो की कॉलम, कॉलम की रो, यही होता है ए डैश, तो लिख देंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1/2 अब इनको ऐड करेंगे तो 6 से 6 12 हो जाएंगे, 6 और 6 12 -2 तो माइनस माइनस 4 हो जाएंगे माइनस के, 2 2 4 -2 माइनस के 4 3 और 3 6 -1 माइनस के 2 2 2 4 -1 माइनस के 2 3 3 6 2 से डिवाइड कर देंगे अब इसमें 6 -2 2 -2 3 -2 4 सॉरी 2 आएगा -2 2 -1 3, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा सिमेट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है स्क्यूज सिमेट्रिक्स, स्क्यूज सिमेट्रिक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ए माइनस ए डैश, ये होता है, तो रख देंगे 1/2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसका क्या निकाल लेंगे हम ए डैश। ठीक है,
तो ए डैश क्या बनेगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो। तो कर देंगे ये हमारा ए है और इसका ए डैश निकाल देंगे। तो 6 -2 2 2 3 -1 2 -1 और 3, ये हो जाएगा। अब जब हम इनका माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। 6 में से 6 गया 0, माइनस माइनस प्लस और 2, तो क्या बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0। आपको ये माइनस प्लस तो आते होंगे, आप 12th क्लास में आ गए हो तो, ठीक है। 0, अब 0 में हम डिवाइड देंगे तो 0 ही आना है। 0 0 0 0 0। मैट्रिक्स मैट्रिक्स भी निकल आई हमारी, किस मैट्रिक्स भी निकल आई। अब हम इसको किस में रख देंगे, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, A = P + Q, इसमें रख देंगे तो क्या आएगा निकल के। A की वैल्यू क्या आती है हमारी, 6 -2 2 -2 2 -2 2 3 -1 -1 3, ठीक है, = और जो सिमेट्रिक्स मतलब हमारी जो P थी, ये हमारी Q चल रही थी, और जो हमारी P थी, P कौन सी थी, ये P थी, इसका नाम दे देंगे P। तो दोनों को रख देंगे अब प्लस करने के लिए। तो P क्या आई थी, 6 -2 2 -2 3 1 2 -2 3 और प्लस 0, क्योंकि हमारी Q की वैल्यू यही आई थी, ठीक है। तो ये हमने रख दिया, और दोनों जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसकी तो कोई वही नहीं रहेगा, तो हमारे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसको कर देंगे प्रूफ। ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो इसके जो 2 पार्ट हैं वो खुद करने हैं आपको, और जो हमने इसके 2 पार्ट करा दिए हैं, इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन आप उन्हें होमवर्क के तौर में कर लेना ज़रूर, अच्छे से समझ में आपके आ जाएंगे, ठीक है।